पत्नी से एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ शूरसेन, और वैश्य वंश की पत्नी से एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ पर्जन्य, और पर्जन्य के बेटे हुए बाबा नंद, और शूरसेन के बेटे हुए वसुदेव जी महाराज। ऐसे ये रिश्ते में भाई लगते हैं। बोले हाँ एक ही बात है, वो भी तेरे ही बेटे हैं। वसुदेव जी ने कहा जाओ, गोकुल में कुछ विघ्न होने वाला है, और बाबा नंद चल पड़े और उधर गोकुल में पूतना ने प्रवेश किया। अब एक बात सोचने की है कि 84 कोस, सैकड़ों गांव, तो पूतना सबसे पहले गोकुल में ही क्यों गई? किसी भी गांव में चली जाती, किसी भी बच्चे को मार देती, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? भगवान के ध्यान में देखा योग योगेश्वर ने कि मामा क्या कर रहा है, मामा की कौन सी कूटनीति है, तो क्या देखा पूतना आ रही। पूतना करते पूतान नयति, जो बच्चों को उठा के ले जाए, अपूतम नास्ति, जो पवित्र नहीं तो उसे कहते हैं पूतना। पूतना एक ग्रह है। भगवान ने देखा कहीं ऐसा ना हो मेरे चक्कर में गरीब बच्चे मर जाए, तो भगवान का नाम है कृष्ण, और कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कर्षयति स कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे उसे कहते कृष्ण। भगवान ने अपनी कर्षणी शक्ति का प्रयोग किया, आकर्षणी शक्ति का प्रयोग किया, और पूतना को अपनी ओर खींच लिया, और पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। तो गोकुल में क्या देखा? कई गोपियां बधाई गाती जा रही है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। सोचा किसी बड़े आदमी के घर में बच्चा हुआ, तो हाथ में बधाई को सामान लेके उनके पीछे पीछे जा रही है। यशोदा के हाथ में गोपियों ने बधाई का सामान रख के कहा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। समझ गई पूतना इसी को बेटा हुआ, और बधाई को सामान हाथ में देख के बोली बहन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबकी नजर पूतना पर गड़ गई, इतनी सुंदर स्त्री कहां से आई है? यशोदा मैया बोली पहले कभी देखी नहीं, कहां से आई है? पूतना बोली मैं दूर रिश्ते में तेरी बहन लगूं, और मैंने सुना कि बहन को 85 वर्ष की उम्र में बेटा हुआ है, तो बधाई देने के लिए चली आई। बोला बहुत बढ़िया। बोला तेरा बेटा कहाँ है? तो वो तो पलना में सो रहा है, पर तुझे मेरे बेटे से क्या काम? पूतना ने कहा कोई बालक यदि मेरा दूध पी ले तो कभी बीमार ही नहीं हो गए। यशोदा मैया बोली बेटा सो रहा है, नहीं तो तेरा दूध तो मैं जरूर ही पिला दूंगा। भगवान मन में सोचे मैया मैया इसका दूध पिलाएगी तो जहर लगा के आई है, स्तनों पे जहर लगा करके आई है। यशोदा मैया कोई काम से चली गई और पूतना पलने की ओर बढ़ी, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा निमिलेते क्षणम् चराचरात्मा निमिलेते क्षणम्। जैसे ही पूतना पलने की ओर बढ़ी भगवान ने आंख बंद कर ली, भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं। पूतना को क्यों नहीं देखा? इसके 36 कारण हैं। एक दो कारण सुन लीजिए। पहली बात भगवान कह रहे हैं सबसे पहले दुष्टता को क्या देखना, भाई दुष्ट व्यक्ति का दर्शन क्या करना, इसलिए भगवान ने आंख बंद की। दूसरी भगवान कृष्ण ने आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया। भोले बाबा मैं आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, और ये दुष्ट आ गई जहर पिलाने के लिए, और मैंने कभी जहर पिया नहीं, तो महाराज आप मेरे अंदर बैठ जाओ, आप जहर पी जाओ और मैं दूध को पी जाऊंगा। तो आंख बंद करके भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर का ध्यान किया। तीसरी बात
भगवान ने पूतना का पूर्व जन्म पढ़ा, ये पहले के जन्म में कौन थी। तो भगवान ने आंख बंद की तो क्या देखा, ये पहले के जन्म में राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब वामन भगवान गए और राजा बलि की बेटी रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा तो रत्नमाला ने कहा, अगर ऐसा बेटा मेरा होता तो आनंद आ जाता। भगवान ने कहा तेरा बेटा बन जाऊंगा, पर थोड़ी देर रुक जा। जब भगवान ने विराट रूप बनाया, एक कदम पूरब में रखा, एक कदम पश्चिम में रखा, तो रत्नमाला बोली, ऐसा धोखेबाज होता ना मेरा बेटा तो जहर दे के मार देती। भगवान ने कहा दोनों काम करना, मां बन के भी आना और जहर देने भी आना। तो वही रत्नमाला पूतना बन करके आई। अथवा भगवान ने क्यों आंखें बंद की, प्रीति नयनोर गता, प्रेम है वो आंखों के माध्यम से होता है, और कहीं भगवान की आंखों में डूब गई तो ये इसका मुझसे प्रेम हो जाएगा, फिर ये भजन करने लग जाएगी, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे तब इसका उद्धार होगा, तो मुझे अभी इसका उद्धार करना है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। पूतना ने बालक समझ करके अपने काल को उठाया और भागी। गोकुल के बाहर मथुरा की ओर बढ़ती चली जा रही है। अब गोकुल और मथुरा की सीमा पर कंस का एक बगीचा है 6 कोस का, उसमें प्रवेश किया, स्तन निकाला और बालक के मुंह में डाला। और भागवत में लिखा है भगवान ने दोनों हाथों से स्तन को पकड़ा, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडयन्, और क्रोध में भर करके प्राणी समम रोष समन वितोपन, भगवान क्रोध में भर करके और दूध पीने लगे। अरे रोष समन वितो, हो सकता है रोष शब्द का अर्थ विद्वान लोग भगवान शंकर का करते हैं। भगवान शंकर के सहित जैसे ही दुग्ध का पान किया, मर्मों में वेदना होने लगी और चिल्लाई, सामुंच मंच मंचान जगत प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल लोक मर्मणि। अरे लाला मर जाऊंगी, अरे मर जाऊंगी, छोड़ लाला मर जाऊंगी। भगवान ने कहा मेरी मैया ने पकड़ो ही सिखायो है, छोड़ना नहीं सिखाया। मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसका उद्धार करके छोड़ जाऊं। पूतना ने अपना असली स्वरूप बनाया, धड़ाम से गिरी, 6 कोस के बगीचे का विनाश हो गया। जैसे भूकंप आ गया, गोकुल की धरती हिली, यशोदा मैया पलने के पास पहुंची, लाला नहीं है, इधर उधर भागी। एक बालक ने आके कहा तेरो लाला गोकुल के बाहर एक राक्षसी है, उसके शरीर पर खेल रहा है। यशोदा मैया वहां पहुंची, लाला को लेके आई, और भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सीधी मैया यशोदा गायों के खड़क में गई, गौशाला में गई और गौमूत्र से भगवान को स्नान करवाया। गौमूत्र के छींटे लगाए और थोड़ा सा गौमूत्र भगवान के मुंह में डाला और गाय की पूंछ पकड़ के मैया यशोदा भगवान को झाड़ो दे रही है। दाकिन्यो यातु धान्याश्च कुष्मांडा येर्भकाग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्ष विनायकः। डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत पिशाच सबसे गौ माता मेरे बेटे की रक्षा करना। अगर बेटे को नजर लग जाए, गौमूत्र के छींटे मारो और 2 बूंद गौमूत्र की मुंह में डालो, कैसी भी नजर उतर जाए। भागवत का प्रमाण है। उधर बाबा नंद आए तो इकट्ठे हो गए लोग, पूतना पड़ी है, बोला बाबा क्या करें, ये राक्षसी जाने कहां से आ गई। तो चारों हाथ पैर काट के इकट्ठे कर दिए, आग लगा दी, पेड़ उसने तोड़ दिए। भागवत में लिखा है कि पूतना का शरीर जला तो ऐसी खुशबू उड़ी मानो कि चंदन की लकड़ी जल रही।
ये भगवान के स्पर्श का परिणाम है। भगवान कृष्ण के जन्म से 6 महीने पहले, एक 12 महीने पहले रोहिणी के बेटे का जन्म हुआ। पर रोहिणी का बेटा था, वो आंख बंद थी उसकी, तो रोहिणी समझती थी कि अंधा है। तो नंदोत्सव मन रहा, 6 महीने तक नंदोत्सव मनता रहा। रोहिणी नंदोत्सव में नहीं आई, तो यशोदा मैया बाबा नंद जबरदस्ती पकड़ के ले आए। रोहिणी ने कहा, जिसका पति नहीं हो, जिसका पति परदेश गया हो और जिसका पति कारागृह में बंद हो, ऐसी स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, उत्सव में नाचना नहीं चाहिए। मेरा पति कारागृह में बंद है, मेरा बेटा अंधा है, मैं नहीं जाऊंगी उत्सव में। पर बाबा नंद और यशोदा ले आए, और जिस फलने में यशोदा का बेटा सो रहा, उसी फलने में अपना बेटा सुला दिया, रोहिणी का बेटा। तो कैसे सुलाया? जिधर यशोदा के बेटे के पैर थे, उधर रोहिणी के बेटे का सिर कर दिया, और जिधर यशोदा के बेटे का सिर है, उधर रोहिणी के बेटे के पैर हो गए। तो भगवान ने ध्यान में कहा, दादा अब तो हम आ गए, आंख खोल लो। पर रोहिणी के बेटे ने आंख नहीं खोली। फिर भगवान ने कहा, दादा मैं आ गया, आंख खोल लो। मेरे लिए आंख बंद कर रखी, दर्शन कर लो। फिर भी भगवान के कहने पर भी बलराम जी ने आंख नहीं खोली। तो यशोदा के बेटे ने रोते रोते एक मारी ठोकर, और जैसे ही चरण का प्रहार लगा, रोहिणी के बेटे ने आंख खोल ली, हाथ हिलाने लग गया, भगवान के चरण के अंगूठे को पकड़ लिया और मुंह में ले लिया। अरे देख रही रोहिणी यहाँ दौड़ के आई, तो देखा बेटे की आंख खुल गई और रोहिणी भी नाचने लग गई, वो भी उस सब में गाने लग गई। तीसरा गाना लगाना जरा। चिरजीवो मैया चिरजीवो कन्हैया, अरे चिरजीवो लाल कन्हैया, वो चिरजीवो लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजीवो